राज्यपाल से मिलकर नीतीश कुमार ने इस्तीफा सौंप दिया। इसके साथ ही सरकार बनाने का दावा पेश किया है। नीतीश कुमार के साथ एनडीए के कई बड़े नेता मौजूद रहे। गुरुवार को सुबह 11:30 बजे गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होगा। फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ नीतीश कुमार लेंगे। दोनों डिप्टी सीएम और कई विधायक भी शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण की तैयारियां अंतिम चरण में है। गुरुवार को होने वाली शपथ ग्रहण समारोह में बिहार समेत कई राज्यों के नेता शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ को न्योता भेजा गया। इसके अलावा भी कई राज्यों के नेता और मुख्यमंत्री शामिल होंगे। बिहार में नई सरकार को लेकर हलचल तेज है। इस बीच बीजेपी विधायक दल की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया। बैठक में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा बने रहेंगे। नई सरकार के गठन से पहले बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई। सम्राट चौधरी को विधायक दल का नेता चुना गया, वहीं विजय सिन्हा को उपनेता चुना गया। एनडीए विधायक दल की बैठक में नीतीश कुमार को विधायक दल का नेता चुना गया। नीतीश के पहुंचते ही उनका फूलमालाओं से स्वागत किया गया। इसके बाद बैठक में सर्वसम्मति से नीतीश कुमार को विधायक दल का नेता चुना गया। 20 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण समारोह को भव्य बनाने की तैयारी है। प्रधानमंत्री मोदी इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे और उनकी एंट्री को भव्य बनाने और ग्रैंड बनाने की तैयारी की जा रही है। बिहार में नई सरकार का गुरुवार को शपथ ग्रहण होगा। उससे पहले मेहमानों की खातिरदारी के लिए होटल मौर्या तैयार किया। गुरुवार को नाश्ता, चाय से लेकर स्वादिष्ट व्यंजन परोसने की तैयारी है। जो खास मेहमान आने वाले हैं उनमें प्रधानमंत्री मोदी, गृहमंत्री अमित शाह भी शामिल हैं। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में बिहार की जीत का प्रधानमंत्री मोदी का बयान सामने आया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कोयम्बटूर में कई किसान हवा में गमछा लहरा रहे थे। ऐसा लगता है कि बिहार की हवा मुझसे पहले यहां आ गई है। बिहार हार के बाद इंडिया अलायंस खत्म हो गई है। कांग्रेस सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही। क्षेत्रीय पार्टियों से मदद न मिलने के बाद यह फैसला लिया गया। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार हुई। पटना में करारी हार के बाद आरजेडी के बूथ विंग के कार्यकर्ताओं ने सांसद संजय झा और कोषाध्यक्ष सुनील सिंह का पुतला दहन किया। कार्यकर्ताओं ने दोनों नेताओं के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बीजेपी विधायक दल के उपनेता चुने जाने के बाद विजय सिन्हा ने कहा कि मैं अपने शीर्ष नेतृत्व और सभी विधायकों का आभार व्यक्त करता हूं। बिहार की विकास की रफ्तार को बढ़ावा देने का जनादेश मिला है। अब सुशासन से समृद्धि के संकल्प को साकार करने के लिए विकसित बिहार बनाने के पूरे संकल्प को साकार करने में हम अपनी व्यवस्था लगाएंगे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एनडीए सरकार को समर्थन देने के लिए जनता को धन्यवाद दिया। इस दौरान कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा कि महागठबंधन का वोट चोरी का आरोप बेबुनियाद है और कांग्रेस को इसके लिए जनता से माफी मांगनी चाहिए। चिराग पासवान ने कहा कि बिहार में अब तेज गति से विकास होगा। उन्होंने बताया कि गुरुवार को गांधी मैदान में शपथ ग्रहण होगा और नई सरकार तुरंत काम में लग जाएगी। बीजेपी विधायक दल की बैठक के बाद मैथिली ठाकुर ने कहा कि लोगों का काफी प्यार मिल रहा है और हम अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से निभाएंगे। उन्होंने लोगों की डिमांड पर एक गीत भी गाया। दरभंगा के अलीनगर से मैथिली ठाकुर विधायक हैं। एनडीए की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले चिराग पासवान को पोस्टर के माध्यम से बिहार का शेर बताया गया। लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यालय के बाहर एक पोस्टर लगाया गया है और लिखा गया कि बिहार का शेर चिराग पासवान। मुंगेर के तारापुर विधानसभा और सम्राट चौधरी के पैतृक गांव में जश्न का माहौल है। सम्राट चौधरी के एक बार फिर उप मुख्यमंत्री बनने और विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद गांव के लोग काफी उत्साहित हैं। बीजेपी विधायक राज सिन्हा उत्कृष्ट विधायक चुने गए। स्पीकर रविंद्रनाथ महतो की अध्यक्षता में हुई बैठक में राज सिन्हा का नाम को उत्कृष्ट विधायक चुना गया। इस बैठक में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी समेत कई नेता मौजूद रहे। जेएमएम के प्रवक्ता मनोज पांडे ने बयान दिया कि कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार गांव की सरकार है, इसलिए पंचायत स्तर पर आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम शुरू होने वाला है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद पंचायतों में पहुंचकर लोगों से सीधा संवाद करेंगे। बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत पर झारखंड प्रदेश भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू ने बधाई दी। कहा कि बिहार की जनता ने फिर से डबल इंजन की सरकार को चुना। बिहार की जनता ने नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के विकास कार्यों, विश्वास और रोजगार के एजेंडे पर मोहर लगाई। सिली के विधायक जेएमएम कार्यकर्ताओं में विधायकों को लेकर आक्रोश है। रांची पहुंचकर कार्यकर्ताओं ने पार्टी कार्यालय में विरोध किया। विधायक अमित कुमार महतो के खिलाफ कार्यकर्ताओं में शिकायत दर्ज कराई गई। वहीं बड़ी संख्याओं में कार्यकर्ताओं ने पार्टी आलाकमान से मुलाकात कर अपनी समस्या सुनाई।